कैसे तुम इतने बड़े हो गए, ये टमाटर है, कैसे टमाटर लेकर के आए, कम से कम देख के तो लाते। तो इसलिए महिलाओं को दे दिया कि भैया जी जी तुमको जो जमे सो लाओ। और वो जो लाए सो आदमी को, आज तक आदमी नहीं पूछेगा कि टमाटर नहीं लाए क्या। वो तो यही समझता कि अभी टमाटर का पूछेंगे लाल हो जाएगी। इसलिए भैया हरी रहने दो, इसी में क्या है, इसी में क्या है, भलाई है। बोले हमारे यहाँ पापा का काम है चावल, गेहूं, घी, शक्कर। मैंने कहा क्यों? बोले वजनदार वस्तु हमारे घर के वजनदार लोग लाते हैं। वजनदार वस्तु हमारे घर के वजनदार लोग लाते हैं और हल्का फुल्का सामान हम सब लेकर के आते हैं। यानी पिताजी का काम है ये सामग्री लाना, हमारा काम हमारा काम नहीं है। भैया एक कसाय विवेक के लिए ध्यान में, कभी क्रोध आए तो उस पर उसे रोकना, कभी मान अहंकार का भाव आए तो उसे रोकना, कभी मायाचारी का भाव आए तो उसे रोकना, कभी लोभ कसाय उत्पन्न हो तो उसको वश में करना, कसायों को जीतना, इसका नाम क्या है। और कषाय का मतलब होता है, मान लो किसी को चिल्ला दिया मैंने, और ये महाराज जी तो गुस्सा करती है, क्या ये गुस्सा की परिभाषा नहीं है। एक छात्रों चुप, पिन ड्रॉप साइलेंट। अरे महाराज जी बहुत गर्म स्वभाव के हैं, बोलने ही नहीं देते हैं, बिल्कुल मौन रखते हैं। तो किस समय तुम्हें मना किया? स्वाध्याय के समय मौन रहो, प्रवचन ध्यान से सुनो, मौन रहो, बोलना नहीं। तो इसलिए तुम्हें हित का मार्ग, जिसमें हित का मार्ग बताया जाए वो जोर से बोला गया भी कसा नहीं। हाँ, किसी को दुख देने के उद्देश्य से अगर हमने ऐसा भाव रखा तो वो क्या है, अगर मेरे बोलने से किसी का अहित हो तो वो क्या है, उसे क्या कहा गया है, उसे कसाय कहा गया है ना। अगर माँ अपने बच्चों को बोलने का हक ना रखे तो उसे माँ होने का हक है ही नहीं। उसे माँ तो कहेगी तुम ऐसा गलत करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य को कहेगा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से सास बहू को कहेगी ऐसी शक्कर की बर्बादी मत करो, 3-3 टाइम चाय का भोग चढ़ रहा तुमको, अरे 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, दिन भर नाश्ते ही नाश्ता, नाश्ते ही नाश्ता। अरे तुमको तो हम फलाने गांव से लाए, साथ में नरक से थोड़ी लाए। अरे तुमको थांदला से लेके आए, तुमको झांसी से लेके आए, हमें क्या मालूम तो साथ में नरक से लेके आए। तो भैया एक ही दिन भर वो कहेगी कि मान मर्यादा में रहो, है ना। आपने लोग बूढ़ों के साथ में सच बताओ क्यों नहीं रहना चाहते? आज की जो नई नवेली बहुएं हैं, नौ बूढ़ा छोरा छोरी हैं, ये सास अपने बड़े लोगों के साथ क्यों नहीं? सेपरेट रूम चाहिए, सेपरेट बाथरूम चाहिए, सेपरेट उनको गाड़ी चाहिए, सेपरेट उनको मोबाइल चाहिए, काम की न धाम की, हर चीज उनको सेपरेट चाहिए। साबुन सेपरेट चाहिए, शरीर पहुंचने को तौलिया सेपरेट चाहिए, है ना। क्यू कार्बन तेल की सीसी सेपरेट चाहिए, पहले खोपड़ा के तेल की सीसी एक अलमारी में रख दो, पूरा घर भर लगा लेते थे निकाल के, बैठ गए सबने तेल लगा ली। आजकल तो आप सही सही बताना, झूठा मत बोलना, आजकल तो कंगा भी अपना, उनको खुजली सी होती है, खुशखुशी सी होती है, उनकी खुशखुशी मुझे हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा मैं अपना कंगा अलग रखती हूं। स्मार्ट बीबी मैं तो, मुझे तो सब सेपरेट चाहिए, मेरे सफोकेशन बहुत होता है, मेरे को तो ये तेल मैंने आज तक नहीं लगाया। साबुन देखो हाई फाई, वो अपने घर जब पीहर जाए ना तो कहो निरमा पाउडर से नहा ले, और यहाँ सुप्रिया, यहाँ डब लक्स, मोती साबुन, संतरू, बोलो ना कुछ, हाना नहीं बोलते हो, इसलिए तुम दुखी हो, इसीलिए तुम दुखी हो। ये संतरू है ना, गर्मी है तो हिमगंगे तेल, क्यू कार्पेन, आलमंड, अरे वाह, वास्तव में यहां रत्न है, नवरत्न, बनफूल, हिमगंगे, है ना, इतने बढ़िया सब कुछ हो रहा है। ये ध्यान रख करके चलना कि विवेक हमारे पास में होना। अगर माँ अपने बच्चों को कुछ कहने का हक ना रखे तो उसे माँ कहलाने का हक
पिता अपने बच्चे को कुछ ना कह सके तो उसे पिता कहलाने का हक बेटा जिस दिन कह दे पापा मुझे डांटा मत करो, उस बेटे से कह देना कि तुम आज से मुझे पिता कहना। जिस दिन बेटा ये कहे कि पिताजी मुझे तुम डांटना मत, तो बेटे से कह दो कि तुम आज से मुझे पिता कहना मत, है ना, पिता मत कहना। अगर जो बेटा अपनी माँ से कहे मुझे आप डांट नहीं सकते हो, तो बस बेटे को के माँ को कह देना चाहिए आज से तुम मुझे माँ मत। बड़ा भाई है और छोटे भाई को कहने का हक रखता है, और यदि वो कहे कि आप मेरे से कुछ मत बोलना, तो आज से आप ये कर दो तुम्हारा कोई भाई नहीं है। भैया ये ध्यान रख करके चलना। ये विवेक कसाय, जिसमें अहित है वो कसाय। अगर हित के लिए डांटा गया है तो आप सोचो कि उसके लिए अच्छे के लिए किया गया, उससे तुम्हारा भला होने वाला था। लेकिन जो छोटा होता उसे सब विवेक का हित, स्वहित पर हित का विवेक नहीं होता। ऐसे कसायों को क्या करना, अपने वश में करना। किसको? कसायों के लिए वश में कसाय विवेक। और अंतिम है उपधि विवेक। कौन सा विवेक? पांचवे का नाम क्या है? उपधि विवेक। उपधि माने परिग्रह, उपधि माने सामग्री, उपाधि माने वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं किसी से नहीं लेना जिससे हमारे महाव्रतों का नाश हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसी सामग्री किसी से नहीं लेना जिससे हमारा व्रत भंग हो जाए, जिससे हमारा नियम टूट जाए, जिससे हमारा संयम खत्म हो जाए। ऐसी वस्तु, है ना, किसी से नहीं लेना कि जिससे, है ना, जैसे किसी ने बुलाया हमारी पार्टी में, जन्मदिन की पार्टी में आना, और आपके लिए बुलाया और उसने सब आलू प्याज का सामान बनाया, और वहां जाने से तुम्हारा नियम टूटे तो वहां पर नहीं जाना। कोई तुम्हें ऐसी सामग्री दे जिससे तुम्हारा नियम टूट जाए, और ना ऐसी सामग्री को नहीं लेना। इसका नाम है उपधि विवेक। क्या इसका नाम है? उपधि विवेक। तो ऐसे 5 प्रकार के विवेक से युक्त, कितने प्रकार के विवेक से? ये 5 प्रकार के विवेक साधु रहता है। अविवेकी का मतलब क्या होता है? अविवेकी ऐसा होता है कि अगर टेबल रखी है, उस पर चढ़ी चढ़ाई द्रव्य है, तो उस पर जिनवाणी रखना कि नहीं रखना? चढ़ी चढ़ाई द्रव्य पर यदि तुम जिनवाणी रख रहे, अविवेक है। ये क्या है? ये क्या है? इसका नाम अविवेक है। जहां 2 जनों के बैठने की जगह है, वहां तीसरा घुसे, इसका नाम अविवेक है। तुम्हें भा नहीं रहा है, फिर तुम जबरदस्ती खा रहे हो, इसका नाम अविवेक है। तो कोई बोलना नहीं चाहता है, तुम जबरदस्ती उससे बुलवा रहे हो, इसका नाम है अविवेक। तो इस प्रकार से विवेक से जो ऐसे साधु क्या मात्सर्य यदि भावों से रहे, तो ऐसे भाव, ऐसे दिगंबरहा, दिशा रूपी अंबर को धारण करने वाले। किसको धारण करने वाले? दिशा रूपी अंबर, अने दिगंबर, दिग धन अंबर। बोलो, इसका नाम है दिगंबर। जो कहा आकाश रूप चारों दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशा ही जिनके अंबर हैं, उनका नाम दिगंबर है। क्या करें? ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हंसी के जो नहीं होता। श्रद्धा पूरा है कि ऐसा हमें करना, बोलो ना, ऐसा हमें, हाथ पैर हिलाओ ना, बुढ़ापे में सब ऐसे से हिलेंगे फिर, बोलो, है ना। ऐसा श्रद्धान करना चाहिए कि वास्तव में हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, पर हम नहीं कर पा रहे, ये हमारी असमर्थता है। पर भगवान मुझे ऐसी शक्ति मिले, बोलो, भगवान मुझे ऐसी शक्ति मिले, जैसे चतुर्थ काल के साधुओं ने तप किया, वैसा तप मैं भी करूं। जैसी तपस्या उन्होंने की, है ना, वैसी तपस्या मैं भी करूं। भैया ये ध्यान रख करके चलना, ये तपस्या भी हमारी कम नहीं है। भाई आचार्य सकल कीर्ति महाराज सुभाषित रत्नावली नाम की ग्रंथ में लिखते, क्या गजब उन्होंने लिखा। एक तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया। अब कोई कहता मेरे गले तो नहीं उतरती, अब तेरे गले ना उतरे तो मैं क्या, तेरी सब गले की नसें चौक हो गई तो मैं क्या करूंगा। जिसकी आहार नली खराब हो गई, अब उसको दाल रोटी नहीं उतरती तो मैं क्या करूं।
जिसको उतरती है वो पराठे पर पूरी सटका लेता है। अब वो मान लीजिए उन्होंने लिखा कि चतुर्थ काल में 1 साल के उपवास करने पर साधु की जो कर्म की निर्जरा होती है, किसकी? चतुर्थ काल में 1 वर्ष के उपवास करने पर जो साधु की निर्जरा होती है, पंचम काल में 1 उपवास करने से वो कर्म की निर्जरा। क्यों? उस समय सैनन था, उस समय सैनन था, शक्ति थी। और आज शक्ति ने फिर भी साधु उपवास करता है, भाव विशुद्धि से करता है। इसी प्रकार से इसी आधार पर हमने चिंतन किया कि चतुर्थ काल में शेर के काटने पर जो कर्म की निर्जरा होती है, पंचम काल में एक मच्छर के काटने से उतने कर्म की निर्जरा होती। कौन से काल में? चतुर्थ काल में शेर के काटने पर जितनी कर्म की निर्जरा होती, पंचम काल में उतनी एक मच्छर के काटने से कर्म की निर्जरा होती। अगर साधु उस मच्छर के काटने पर समता भाव रखे तो निर्जरा होगी, और यदि समता भाव नहीं आया, कसाय का भाव आया, मारने का भाव आया, तो निश्चित पाप का बंद ही होगा। इसलिए इतने तुलनात्मक अध्ययन दिया, इतना तुलनात्मक अध्ययन किया है ना, कि इस प्रकार से यानी जो दिया कि साधना और तपस्या चतुर्थ काल और पंचम काल में ये क्या है, अंतर है ना। चतुर्थ काल में तीर्थंकर थे सब, है ना, चक्रवर्ती, नारायण, माँ, सारे तीर्थंकर भगवान थे। भगवान में साक्षात तीर्थंकर समोषण था। लेकिन पंचम काल में कुछ भी नहीं है, फिर भी साधु तपस्या करते हैं, फिर भी साधु क्या करते हैं? और साधु हैं तो धर्म है। क्या है? साधु हैं तो धर्म है, साधु हैं तो मंदिर में रौनकता है, साधु हैं तो मंदिर में आनंद है, पूजा होती, आए दिन विधान होता है ना, घर घर में समोषण लगता है। घर घर में क्या लगता है? समोषण। क्यों? जब मुनिराज का पड़गान होता है, आहार होता है, 12 सभाएं लगती हैं, लोग आते आहार देने के लिए आते हैं, गीत गाते हैं, भैया वृत्ति करने वालों को मौका मिलता है। और दिगंबर मुनिराज के रहने पर सबसे बड़े मंदिर की विशेषता बताओ क्या है? एक भी नहीं बता पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बोलो, साधु के रहने की विशेषता बताओ आप, क्या विशेषता है? हाँ, मंदिर की क्या विशेषता है साधु के रहने पर? दिगंबर साधु की समोषण लग गया, वो तो हो गया। और बोलो क्या है? देव शास्त्र गुरु तीनों है। और आप बोलो। उन्होंने बोला देव शास्त्र गुरु तीनों होते हैं। उन्होंने, हाँ बताइए सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बोलो वाणी जी, बताओ। नमो सिद्धाड़म। मंदिर दिन भर खुला रहता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि साधु के रहने पर मंदिर दिन भर क्या होता है? मंदिर में कभी ताला नहीं लगता है, क्योंकि कभी भी कोई यात्री मुनिराज के दर्शन करने के लिए आ सकता है। इसलिए मंदिर क्या होता है? दिन भर खुला रहता है। अरे लोगों को पत्थर की प्रतिमाओं के दर्शन नहीं मिले 2 महीने से, और आप सबको चैतन्य भगवान का क्या मिल रहा है? जब कोई कहता है भैया मैं तो 2 महीने से दर्शन ही नहीं मिले, 2 महीने से भगवान के दर्शन ऐसा जी कुल्ल कुल्ल होता रहा, मेरी तो छाती फट रही थी, है ना। तो अपन को गर्व से कहना, अरे हमारा तो ऐसा पुण्य था कि महाराज के दर्शन मिले तो फटी छाती क्या हो गई, जुड़ गई। हमें तो 2 महीना भगवान के दर्शन भी मिले, दोपहर का स्वाध्याय भी मिला। बोलो, दोपहर का स्वाध्याय भी मिला हमारे लिए, है ना। स्वाध्याय भी हमारे लिए मिला, प्रवचन सुनने को मिले, अभिषेक करने को मिला, नवदा भक्ति करने को मिला, पड़गाहन करने के लिए मिला, आहारदान देने के लिए, हमें सारा धर्म हमारा होता रहा। तो अब ये समझो कैसा, इधर देखो, आई कॉन्टेक्ट में लेटेस्ट चिंतन टकाटक और आगमोक्त चिंतन। अब किसी गले ना उतरे तो मैं क्या करूं? वाणी जी के गले ना उतरे तो मैं क्या करूं?
और कोई हेल्प करे कि उतारे उसको। अरे लेटेस्ट चिंतन यह है कि जहां मुनिराज रहते हैं वो क्षेत्र आर्य खंड कहलाता है, और जहां मुनिराज नहीं होते हैं वो मिलिच्छ खंड कहलाता है। मुझे घूर घूर के मत देखो आप, मुझे कोई तुम्हारा पैसा नहीं देना है, और तुम्हारे यहां से मैं कोई गेहूं नहीं लाया था 10 किलो, और ना मैंने तुम्हारा वो भोजन का टिफिन विपिन लिया है लॉकडाउन में। मुझे घूर घूर के मत देखो, मैं एक दिगंबर आचार्य हूं, दिगंबर मुनि हूं भैया। जहां जहां दिगंबर मुनिराज हैं, बोलो जहां जहां, हंस के कस के ईमानदारी से बोलो, जहां जहां दिगंबर मुनिराज हैं, बोलो जहां जहां दिगंबर मुनिराज हैं वहां पर आर्य खंड है। बोलो जहां जहां दिगंबर मुनिराज हैं वहां वहां आर्य खंड है, और जहां चतुर्विद संग नहीं है वहां पर, हाँ, तो कई मिलेच्छ आर्य खंड में आ रहे। ये मिलेच्छ देखो, ये मिलेच्छ आर्य बनने आए आर्य खंड में। क्यों? जहां मुनिराज हैं वहां सारा धर्म है। आलू का त्याग, प्याज का त्याग, छोटे छोटे बच्चे रात में नहीं खाते हैं, और मम्मी मैं नहीं खाऊंगा रात में, मैं रात में खाऊंगा तो महाराज जी फिर हमसे आहार नहीं लेंगे। देखो वो आरी बना के नहीं, आरी का मतलब होता है, बोलो आरी का मतलब होता है जिसका खान पान आचार विचार अच्छा होता है। बोलो जिसका अच्छा होता है, जिसकी बोलचाल की भाषा अच्छी होती है उसका नाम क्या है? आर्य। और जिनका खान पान अच्छा नहीं होता है, जिनकी बोलचाल की भाषा अच्छी नहीं होती, जिनके रहन सहन की पद्धति अच्छी नहीं होती है, उनका नाम क्या है? वे क्या कहलाते हैं? मिलेच्छ। जहां मुनिराज हैं उसका नाम आर्य खंड। अच्छे से बोलो, हंस के बोलो, कस के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक बोलो, बाकी सबको डिस्काउंट है। यानी क्या है? जहां जहां मुनिराज है उसका नाम क्या है? आर्य खंड। और जहां जहां मुनि नहीं है उसका नाम है वो मिलेच्छ ही है। सवेरे से उठ करके चाय 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 चाय, सवेरे से उठ करके चाय है ना, फिर उसके बाद नाश्ता, नाश्ता ना, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, खूब फास्ट ब्रेकफास्ट लाओ। आलू के समोसा, आलू की कचौड़ी पकौड़ी, कुछ नहीं हो तो आलू के बेपर्स, जो अनछना पानी। मिलेच्छ नहीं है तो क्या है? और यहां कह रहे नहीं अभी नहीं खाऊंगा मैं। आर्य खंड के लोग कह रहे अभी नहीं खाऊंगा, अभी पहले महाराज जी का मैं आचरशिका में पड़गाहन करूंगा, और महाराज जी को पहले आहार दूंगा। ये थोड़ा सा हलवा बादाम कर, नहीं मम्मी पहले महाराज श्री खाएंगे, उनका प्रसाद हम खाएंगे।